अरूज को इस बात का पता चल चुका है कि मेरे वालिद और मेरे ऊपर हमला करने वाले लोग कौन थे। ये सुलेमान इस किस्म की हरकतें कर सकता है। अब अरूज के आगे जाकर कोई बड़ा फैसला कर सकती है। अगर अरूज जाती है कोर्ट में जाकर जो ये अपील दर्ज करती है सुलेमान और अदरीस के खिलाफ, तो क्या ये लोग पकड़े जा सकते हैं? नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को क्या चीज़ें दिखाई जा सकती हैं? मास्टर साहब इतना जुल्म क्यों खामोशी के साथ बर्दाश्त कर रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है? और मास्टर साहब कौन सी उम्मीद लगा कर बैठा है? अगर अरूज अपने वालिदैन की ये बातें सुनती है मास्टर साहब और मास्टर साहब की बेगम की कि भाई हमारे पास घर को चलाने के लिए पैसे नहीं है, तो उसके बाद अरूज एक बड़ा फैसला करती है और अपने वालिदैन के पास आती है और आकर बात करती है, कहती है कि पापा जान मैं जॉब करना चाहती हूँ किसी जगह पर। तो वालिद ये बातें सुनते हैं तो खुश हो जाता है, क्योंकि वो भी ये समझते हैं कि अरूज जॉब करेगी, एक तो घर का सर्कट चलना शुरू हो जाएगा और दूसरा अरूज का माइंड भी फ्रेश रहेगा। तो ये जाते हैं दोनों अपनी बेटी को लेकर जाते हैं इंटरव्यू करने के लिए। अरूज इंटरव्यू देती है, इंटरव्यू के बाद बाहर आती है, अपने वालिद को खुशखबरी सुनाती है और कहती है पापा जान जो काम मैंने कहा था वो काम हो गया, मुझे जॉब जो है वो मिल चुकी है। शाम से मास्टर साहब बड़ा खुश होता है और अरूज को कहते हैं बस बहुत हो गया आज के लिए, अभी घर चलते हैं। अरूज बैग पे बैठने लगती है तो वहाँ पर अदरीस साहब के कुछ गुंडे मौजूद होते हैं। ये जो गोली चलाते हैं अरूज के ऊपर गोली चलाते हैं कि अरूज को गोली लगेगी, उसके बाद अरूज का जो काम होगा वो तमाम हो जाएगा। सोच देखेंगे एक औरत से इतना ज़्यादा ये लोग डर रहे हैं और जिस वक्त ये औरत अपने आप से बाहर निकल कर आई तो उस वक्त ये अपने आप को कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और इनको बड़ी सजा मिलेगी। गोली चलाते हैं, मास्टर साहब को गोली लग जाती है, अरूज को गोली नहीं लगती। मास्टर साहब को भी बाजू के ऊपर गोली लगती है। वहाँ पर जो अरूज शोर मचाती है, इससे जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट करवा लेते हैं। सारी रात जो है वहाँ पर गुजारते हैं। इससे महरीन और मास्टर साहब की जो बीवी है वो बड़े परेशान होते हैं कि भाई इनको हो क्या गया है, ये सुबह सुबह जल्दी गए थे, इन्होंने कुछ बताया नहीं है और अभी तक ये वापस नहीं है, तो क्या वजह हो सकती है? अब अरूज अपनी जो है वो माँ के सामने घर में ये बात नहीं बताती कि मास्टर साहब को गोली लग चुकी है, क्योंकि अगर घर में ये सब कुछ बताती घर वालों के लिए और भी ज़्यादा परेशानी बन सकती है। इसी वजह से उनके साथ ये बात शेयर नहीं करते। जैसे ही गुंडे जाते हैं अदरीस साहब को और सुलेमान को जो जाकर सब कुछ बताते। अब ये जो प्लान बनाया था ये अदरीस और सुलेमान का प्लान था। शहज़ादा बेगम को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वहाँ पर जाते हैं तो अदरीस जो है वो घर में होता है परेशान। सुलेमान जो अपने वालिद के सामने बातें करना शुरू कर देते और कहते हैं कि पापा जान आपने जो प्लान बनाया था जिसे मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या मास्टर साहब को डराने के लिए किया था। ये बातें जब शहज़ादा सुनती है तो शहज़ादा जो है दोनों से पूछने की कोशिश करती है और कहती है भाई आप लोग बातें क्या कर रहे हैं, आखिरकार मुझे कोई बताएगा। तो आगे से सुलेमान जो बता देता है, जहाँ पर अपनी माँ को उससे कहता है कि माँ जी अदरीस साहब ने जो है वो अरूज को मारने की कोशिश की थी, लेकिन इसका जो प्लान है ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। अब वो लोग बच चुके हैं तो लाजमी तौर पर जो वो कोई ना कोई नया कदम उठाने की कोशिश करेंगे। आगे से अदरीस जब ये बातें सुनता है तो अदरीस जो है सुलेमान को कहता है कि भाई कोई बात भी नहीं, अब की जो बात मैं प्लान बनाऊंगा जिसे मुकम्मल तौर पर कामयाब होगा। इन्होंने हर एपिसोड में प्लान बनाया, हर एपिसोड में जो वो अरूज को मारने की कोशिश की है, मास्टर साहब को बहुत जुल्म की है, लेकिन हर एपिसोड में ये नाकाम हो चुके हैं। अब इन लोगों को हार मान लेनी चाहिए, अपनी गलती तस्लीम कर लेनी चाहिए और ये जाए और जाकर अरूज से माफ़ी मांगे, यही सबसे बेहतर ऑप्शन है। लेकिन ये हार नहीं मानते। अदरीस से बात करता है तो आगे से सुलेमान जो अपने वालिद को कहता है कि पापा जान अब मुझे ऐसा लगता है हमने जो कुछ भी किया है इसकी जो सज़ा है हमें भुगतनी पड़ेगी, हमारे ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है। क्योंकि अरूज बच्ची है ना, तो अरूज के दिमाग के अंदर फ़ौरन यही बात जाएगी कि ये सब कुछ जो है वो अदरीस कर सकता है, सुलेमान कर सकता है, इनके अलावा कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। जिस वक्त अरूज लेकर जाती है अपने वालिद को घर में तो वहाँ पर महरीन और वहाँ पर मास्टर साहब की बेगम जब ये सारा का सारा सीन देखते हैं तो बड़े परेशान हो जाते हैं, रोना धोना शुरू कर देते हैं। अरूज और मास्टर साहब समझाने की कोशिश करते हैं कि इतना बड़ा वाक़या पेश नहीं हुआ, आप परेशान ना हो। लेकिन मास्टर साहब की बेगम अरूज के पास आती है, मास्टर साहब भी बेड पे मौजूद होता है, जिससे तीनों एक दूसरे के साथ गपशप कर रहे होते हैं। तो आगे से जो वो मास्टर साहब की बेगम कहती है कि भाई इतना सब कुछ आप लोगों के साथ वाक़या पेश आ गया था, कम से कम आप लोग हमारे साथ बात शेयर तो करते। ये बातें अरूज सुनती है तो फ़ौरन जवाब देती है अपनी माँ को और कहती है कि माँ जी अगर हम आप लोगों के साथ शेयर करते और भी ज़्यादा परेशान हो जाते, इसी वजह से हमने आप लोगों के साथ ये बात शेयर नहीं की कि घर में जाकर आप लोगों को सारा का सारा सीन बताएंगे। अब मास्टर साहब से अरूज लाजमी तौर पर पूछ सकती है, जब बार बार जिस वक्त अरूज बात करने की कोशिश करेगी तो मास्टर साहब इस बात को टाल देता है, वो इस मौजू पे डिस्कस नहीं करता और अरूज को रोकने की कोशिश करता और कहता है कि बेटा ऐसी कोई बात भी नहीं, बस जो कुछ होना था हो चुका है, गलती की वजह से सब कुछ हुआ होगा। लेकिन अरूज आंखों में आंखें डालकर ये
सारी बातें नोट कर रही होगी कि भाई इसके पीछे कोई रीज़न हो सकती है जो मास्टर साहब मेरे साथ ये बात शेयर नहीं करना चाहता। अब जाती है अरूज अपनी महरीन माँ के पास, सगी के पास, उसके साथ जाकर सारी की सारी बातें करती है। उससे कहती है कि माँ जी मुझे ऐसा लग रहा है कि पापा जान के साथ जो कुछ हुआ है, जिससे पापा जान इस हमले को अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो कौन थे हमला करने वाले, हमारे साथ बात नहीं शेयर करना चाहते। आगे से महरीन जब ये बातें सुनती थी अरूज को कहती कि हाँ मुझे भी इस बारे में इल्म हो रहा है कि यहाँ से मास्टर साहब को इस बारे में बखूबी तरीके से पता है कि हमला करने वाले लोग कौन थे। अब पता नहीं किस वजह से वो शेयर नहीं करना चाहता। तो आगे से अरूज अपनी माँ को जवाब देती है और कहती कि माँ जी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अब चाहते हैं कि अरूज को जो ससुराल वालों के साथ नफरत ना हो जाए, इसी वजह से वो बात नहीं बताना चाहते। अब देखेंगे अरूज का जो शक होता है, जैसे इशारा होता है, जैसे अपने ससुराल वालों की तरफ होता है कि भाई ससुराल वाले जी हो सकते हैं हमारे साथ इस किस्म की हरकत करने वाले। अगर मास्टर साहब अरूज के साथ ये बात शेयर नहीं भी करता, उसे कुछ भी नहीं बताता ना, तो अरूज को चाहिए कि अरूज बड़ा कदम उठाए और सलमान के और अदरीस के खिलाफ एक्शन ले। कब तक ये जुल्म सहती रहेगी, कब तक ये बातें सहती रहेगी। पहले एपिसोड से अब लास्ट एपिसोड तक आ चुका है ड्रामा, 110-120 एपिसोड तक ड्रामा पहुंच चुका है, लेकिन अरूज ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसे चाहे कानून में और जाकर जो अदालत में इसके खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज करवाए, उसके बाद उनको बताया कि भाई ये हमारा घर है, मेरी बेटी है, उसके बाद हमारे ऊपर कतलाना हमला कर रहे हैं, तो सारे के साथ जब एक दफ़ा उन लोगों को सजा मिलेगी सलमान को और अदरीस को, तो उसके बाद उनको अपनी औकात याद आ जाएगी। इसी तरीके से अरूज अगर खामोशी के साथ ये सब कुछ बर्दाश्त करती रहेगी तो ये इसके ऊपर और भी ज़्यादा जो चढ़ाई करेंगे और उसके बाद अरूज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। उसको चाहिए कि अरूज कोई बड़ा कदम उठाए और जाकर जब वो अदरीस के सामने और सलमान के सामने उनको जाकर बातें सुनाए, वो अपनी औकात याद दिलाए ताकि दोबारा जब वो इस किस्म की से हरकत ना करे। अरूज ने जो जॉब वाला काम किया बहुत ही अच्छा काम किया। अब इसके जरिए कुछ ना कुछ जैसे सैलरी मिलती रहेगी तो अपने घर में जाकर देती रहेगी, तो इनके ऊपर जो वालिदैन के ऊपर बोझ नहीं बनेगा जिस हिसाब से ये लोग परेशान हो रहे थे मास्टर वाले, क्योंकि उसकी पेंशन है, पेंशन से इतना जो घर का सर्कट चलता नहीं है। तो अरूज की जब जॉब आएगी, इसकी कोई ना कोई सैलरी है, कोई इनकम आएगी, तो इस तरीके से इनका जो घर का सर्कट होगा वो सही तरीके से चलना शुरू हो जाएगा। सलमान तो ये समझ रहा था कि भाई ये मजबूर हो जाएगी, इसके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होगा, तो आकर जो मेरे साथ माफ़ी मांगेगी मेरे पास, तो मैं ऐसे जो कुछ ना कुछ पैसे दिलाऊंगा और उसके बाद इसे अपनी औकात जा दिलाऊंगा। लेकिन ऐसा अरूज नहीं करती, वो बड़ा कदम ये उठाती है कि बस जॉब करूंगी, जॉब के जरिए घर का सर्कट चलाऊंगी, उन लोगों के पास कभी भी नहीं जाऊंगी। अब देखने से है कि अरूज क्या करती है। जब महरीन उसकी सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाती है, अरूज अपने वालिदैन को कुछ बताए नहीं और ये पहुंच जाए सलमान के घर और अदरीस के घर, उनको जाकर ये बातें सुनाए और उसके बाद जो फिर जाए पुलिस में और जाकर इनके खिलाफ की रिपोर्ट दर्ज करवाए। अदरीस ने फिर जो है एक नई बात ठानी हुई है कि भाई अब की बार जो प्लान होगा ये मेरा जो है नाकाम नहीं होगा, लेकिन ये जो प्लान बनाता है ऊपर वाले प्लान बनाता है और वही नाकाम और कामयाब करता है। अदरीस की बस की बात नहीं है। अब देखना है ये कौन से प्लान बनाता है, फिर से जो अरूज के लिए कौन सा जो नुकसान सोचने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट पे आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में अदरीस कोई नई चाल चल रहा है। अरूज को जब ये सब कुछ पता चलेगा तो उसके बाद अरूज का रिएक्शन क्या आता है, क्या ये चाहेगी और जाकर सलमान को और अदरीस को अपनी औकात याद दिलाएगी, जैसे ये भी जुल्म खामोशी के साथ बर्दाश्त करेगी और कोई भी ऐसी बात नहीं करेगी। लास्ट में फीडबैक दीजिएगा, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।